हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग के लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो आज हम लोग जो 1 अप्रैल को MIL हिंदी का पेपर हुआ था सेवा का, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोको कहाँ ढूंढे बंधे। यहाँ मोको पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मोको पद किसके लिए? भगवान या ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। कबीर शब्द का अर्थ क्या है? कबीर शब्द का अर्थ क्या है? बड़ा, श्रेष्ठ या महान। नेक्स्ट 2 नंबर है, कबीरदास के अनुसार कैसे गुरु शिष्य अंत्यकाल में पछताते हैं? तो कबीरदास के अनुसार वे गुरु शिष्य जिन्हें अपने ज्ञान का गुमान अथवा अहंकार होता है, वे अंत में पछताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास चलनो अब केतिक, यह प्रश्न सीता जी की किस दशा का द्योतक है? तो यह जो प्रश्न है वो सीता जी की व्याकुल दशा का द्योतक है। अयोध्या नगरी से निकलकर 2 कदम चलते ही क्या है, उनका जो चेहरा था वो क्या है, पसीने से चलते ही उनका जो चेहरा था, मतलब सीता जी का चेहरा पसीने से भर जाता है और दोनों ओठ सूख जाते हैं। ऐसी अवस्था में ही सीता जी उपरोक्त कथन कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम बधुओं ने सीता से क्या पूछा था? उन्होंने क्या पूछा था? ग्राम बधुओं ने सीता जी से पूछा था कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, छाती चौड़ी तथा भुजाएं लंबी है और आंखें लाल है तथा जो धनुषवान और तरकस के साथ वन मार्ग में अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं, वे सांवले राजकुमार आपके कौन हैं? नेक्स्ट, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का तात्पर्य क्या है? तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान का तात्पर्य क्या है? ये बच्चे की दंतुरित मुस्कान का तात्पर्य उस छोटे बच्चे की मुस्कान से है जिसके दांत अभी अभी क्या है, निकले हैं, और बच्चे की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वह किसी भी निराश तथा दुखी व्यक्ति के मन को क्या है, खुशी से भर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अप्सर नामक पाठ किस प्रकार की रचना है और इसके रचयिता कौन है? तो अप्सर नामक जो पाठ है वो क्या है, व्यंग्य रचना है और इसके रचयिता है शरद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफसर की विदाई का भाषण देने वाले के सामने किस प्रकार का संकट रहता है? तो अफसर की विदाई का भाषण जो कर्मचारियों को देने वाले जो कर्मचारी हैं उनका क्या है, तो उनके सामने उनको क्या है, वो कर्मचारियों को धर्म संकट में डाल देती है। अफसर की विदाई का जो भाषण होता है वो कर्मचारियों को धर्म संकट में डाल देता है। भाषण देने वाले को ऐसे शब्द नहीं सोचते जो नए अफसर को, मतलब नए आने वाले जो अफसर है उसको खुशी दे तथा जाने वाले के लिए अफसोस भरे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मर्यादापूर्वक जीवन बिताने के लिए कौन से गुण अनिवार्य है और उस गुण का परिणाम क्या होता है? तो मर्यादापूर्वक जीवन बिताने के लिए क्या होता है, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। मर्यादापूर्वक जीवन बिताने के लिए मनुष्य को आदर्शवान बनना आवश्यक है। इन गुणों के द्वारा मानसिक स्वतंत्रता तथा स्वाभिमान एवं विनम्रता भी आवश्यकता होती है। तो इन गुणों के साथ क्या है, इन गुणों के द्वारा क्या है, जो मानसिक स्वतंत्रता तथा स्वाभिमान एवं विनम्रता भी आवश्यक होती है, और ये गुण एक साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का, कवि ने किरणों के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? तो किस प्रकार किरणों का वर्णन किया गया, ये आपका जो किरणों का खेल कविता है उसका 3 का क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उंगलियां भी माँ की कराती रही है मधु पर्क का आशय क्या है? ये आपका दंतुरित मुस्कान का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने दूसरे की अधीनता स्वीकार करने के बजाय कष्ट झेलना उचित क्यों समझा था? ये आपका आत्मनिर्भरता चैप्टर 3 का। उन्होंने किस प्रकार के कष्ट झेले थे? दूसरों पर क्या है, उन्होंने क्या है, दूसरों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी महाराणा प्रताप ने, उस कहानी को लिखना है। जब मुंशी बंसीधर रोजगार की तलाश में निकले थे तो उनके पिताजी ने क्या उपदेश दिया था? ये है आपका बुक का ही क्वेश्चन, नमक का दरोगा से 3 का क, कि उनके पिताजी ने क्या उपदेश दिया था कि जो होता है, जो वेतन होता है वो क्या एक महीना में एक बार ही आता है और वो क्या है कब गायब हो जाता है पता नहीं चलता है, इसलिए क्या है ऊपरी आमदनी होने से जीवन अच्छे से चल सकता है। ऐसा उपदेश मुंशी प्रेमचंद जी के पिताजी ने उनको दिया था जब वो काम के लिए जा रहे थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
के भ्रमण पर जाने के सिलसिले में विद्यार्थियों को क्या क्या निर्देश दिया गया था। ये है वन भ्रमण से 3 का ख। विद्यार्थियों को स्कूल से जो जो निर्देश दिए गए थे उसको लिखना है। नेक्स्ट है राजकुमार सिद्धार्थ ने हंस पर अपना अधिकार किस आधार पर जताया था। ये है न्याय चैप्टर से 3 का ग। उन्होंने क्या क्या बोला था, कौन कौन से तर्क दिए थे जिसके द्वारा क्या है उस हंस पर जिसकी जान उन्होंने बचाई थी उनका अधिकार साबित हो रहा था। नेक्स्ट 6 तीर्थ यात्रा पर जाने के पहले की रात को लाजवंती के घर में क्या कार्यक्रम हुआ था, उनके घर में क्या किस प्रकार के कार्यक्रम थे। ये तीर्थ यात्रा चैप्टर का है 3 का न्याय, किस प्रकार की प्रार्थनाएं की गई थी। उसके बाद ये है 4 नंबर उठी झुलसती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिंगिंग, उसके बाद छा गई प्रायः हुई दोपहर, व तोड़ती पत्थर। इस काव्य की पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। ये आपका है तोड़ती पत्थर जो कविता है उससे उसका 2 का जो अंग है क्वेश्चन नंबर वो। उसके बाद ख निहारिका ने दक्षिण भारत की सैर की तैयारी में अपने कंप्यूटर से किस प्रकार मदद ली थी। तो ये है आपका इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव 4 का क। या अथवा इसमें एक लाइन दिया हुआ है, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं वैसे ही संसार की हर वस्तु के अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू होते हैं। किसने किससे और कब ऐसा कहा था। ये किसने कहा था, सवाना दीदी ने कहा था, निहारिका से कही थी। और कब कही थी, जब वो अपने कंप्यूटर को ठीक कराने के सिलसिले में गई थी तो उन्होंने उसको समझाया था कि हर चीज़ का अच्छा और बुरा पहलू दोनों ही होता है, वैसे ही कंप्यूटर के भी अच्छे बुरे दोनों पहलू है इंटरनेट के। तो हमें क्या है बुरे को छोड़कर अच्छे को अपनाना चाहिए। ऐसी ही सलाह जो सवाना दीदी थी वो उन्होंने क्या है निहारिका को दी थी। तो आज जो ये सॉल्व करने का जो पार्ट है आज यहीं पे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कल अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।